नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो सीरीज़ में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम 20 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए शब्द, यहाँ देखिए ये है, हाँ, दिए गए शब्द में पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों आपसे पर्यायवाची पूछा है किसका? उल्लास का। उल्लास का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों पहला है क्रम। अब देखिए दोस्तों क्रम का अर्थ होता है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं एक के बाद एक, क्या होता है? एक के बाद एक जो संख्या आती है उसे बोलते हैं क्रम। एक के बाद एक, ठीक। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद है औंधा। अब देखिए औंधा का अर्थ होता है उल्टा, ठीक, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। ग्राम, ग्राम का अर्थ आप जानते हैं गांव, क्या होता है? गांव, ये भी नहीं है। आनंद, आनंद का ये अर्थ होता है उल्लास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, यही इसका सही जवाब है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। पर्यायवाची मैं पूछ रहा हूँ, बताइए दोस्तों अनोखा किसका पर्यायवाची है? अनोखा, अनोखा बताइए। दुर्दशा बताइए किसका पर्यायवाची है? दुर्दशा। बख्शीश, कुल मिला के आपको इनके अर्थ अगर पता है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। बख्शीश बताइए दोस्तों, बख्शीश। बताइए उत्कृष्ट किसका पर्यायवाची है, या उत्कृष्ट का अर्थ बताइए। बताइए दोस्तों ऐषणा का क्या अर्थ होता है? ऐषणा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको उनके जवाब बताता हूँ। अनोखा होता है अनुपम, यानी जिसके जैसा दूसरा ना हो। दुर्दशा आप जानते हैं बुरी दशा, क्या होता है? बुरी दशा, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है बख्शीश। अब बख्शीश का अर्थ होता है इनाम, उसी को बोलते हैं बख्शीश। उत्कृष्ट आप जानते हैं श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और अगर ऐषणा की बात करें तो ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा, कामना। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ऐषणा के। तो इनके सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 2। इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अब देखिए दोस्तों आपको वाक्यांशों के बहुत सारे वाक्यांश दिए, इनके लिए आपको एक शब्द बताना है। वाक्यांश क्या दे रखे हैं? जिसके हाथ में चक्र हो। अब देखिए दोस्तों जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया चंद्रमौली। अब देखिए चंद्रमौली दोस्तों, चंद्रमौली का अर्थ होता है जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, क्या होता है? जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, ठीक है दोस्तों। अर्थात शिव किसको बोलते हैं? अर्थात शिव जी को चंद्रमौली बोलते हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। जिसके हाथ में चक्र उसे क्या बोलते हैं? चक्रपाणी। ये बिल्कुल सही लिखा है, चक्रपाणी। और चक्रपाणी किसके लिए प्रयोग होता है बताइए दोस्तों? तो चक्रपाणी किसके लिए? तो भगवान विष्णु के लिए, ठीक है, विष्णु जी के लिए। और अगर देखिए ईशान। अब आप ईशान दोस्तों जानते हैं उत्तर और पूर्व के मध्य से दिशा जो होती हैं, ये देखिए ये पूर्व है और ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर। इनके जो मध्य की दिशा होती है यही होती है ईशान, ठीक। तो ये इसलिए हमारा आंसर नहीं है। और इंदिवर, इंदिवर किसका अर्थ क्या होता है? नीले रंग का फूल, इंदिवर। इसलिए दोस्तों ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। बताइए दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानता हो, बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होगा। वीडियो को स्टॉप करेंगे और हम इनके जवाब बताएंगे। जो प्रणाम करने योग्य हो, जो प्रणाम करने योग्य हो, योग्य हो। बताइए दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहे, जो युद्ध में स्थिर रहे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा
सुंदर हो। बताइए इनके लिए एक शब्द बताइए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इनके जवाब बताता हूँ। जो ईश्वर को मानता उसे बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक, ठीक। जो प्रणाम करने योग्य उसे बोलते हैं प्रणच्य। प्रणच्य, ठीक। युद्ध में जो स्थिर है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। और जिसकी ग्रीवा सुंदर उसे बोलते हैं सुग्रीव। सुग्रीव, ठीक है। तो ये इनके बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। अब क्या है, देखिए, बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। अब तो देखिए, जब आप वाक्य पढ़ेंगे तब आप इन ऑप्शन को रख के देखेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि सही जवाब क्या होना चाहिए। अब देखिए, दिया है बाल श्रम को बच्चों द्वारा अनुभव के लिए, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। क्रीड़ा, देखिए तो वर्तनी है, अशुद्ध लिखी, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित। हाँ, तो ये देखिए बन रहा है, लेकिन एक ऑप्शन और है। बाल श्रम को बच्चों द्वारा अध्ययन के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में, देखिए ये भी नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। बाकी सब इसमें सटीक बैठ ही नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अब देखिए, मुहावरा है उल्लू सीधा करना। तो अब देखिए दोस्तों, उल्लू सीधा करना का क्या होगा, तो आप जानते ही हैं इसका सही जवाब क्या होगा, स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा, उल्लू सीधा करना का स्वार्थ सिद्ध करना। अब देखिए, एक अर्थ दे रखा है सबसे अलग रहना। अगर इसकी मुहावरे की बात करें तो इसका मुहावरा क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना। और देखिए, इसी का ही अर्थ होता है स्वाधीन होना, ठीक है। ये दोनों एक ही मुहावरे के अर्थ हैं। होश ठीक होना होता है आंखें खुलना। क्या होता है, आंखें खुलना। ये इसके सही मुहावरे हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। अब देखिए, शब्द है वाक्य, हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए और उनके अवगुण नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, इनके आपको तद्भव बताने हैं, ठीक है। कोष्ठक में दिए सब तद्भव का सही विकल्प है। अब देखिए, अब ये देखिए तद्भव दिया है, आपको उसका बताना है सही अर्थ क्या है तत्सम में, ठीक है। तो देखिए, अवगुण का ये तब बात नहीं होता, शब्द नहीं है, आचरण नहीं है, अवगुण होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। अवगुण का तत्सम आप देखेंगे तो अवगुण होता है। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताइए दोस्तों इनके तत्सम बताइए। मैं आपसे तद्भव आपको बता रहा हूँ, अपन के तत्सम बताइए। बताइए अमोल का तत्सम क्या होगा, अमोल, ठीक। ईंट का बताइए दोस्तों तत्सम क्या होगा, उल्लू का बताइए, उल्लू का तत्सम क्या होगा। किसान का बताइए दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करिए और इनके आंसर बताइए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अमोल का अगर तत्सम आप बनाएंगे तो अमूल्य बनेगा। क्या बनेगा, अमूल्य, ठीक। ईंट का इष्टिका, क्या होता है, इष्टिका, इष्टिका। उल्लू का उलूक, उल्लू का तत्सम क्या होता है, उलूक। किसान का आप जानते हैं कृषक, क्या होता है, कृषक। ये बिल्कुल उनके सही तत्सम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। अब देखिए इसका विलोम क्या होगा, ढीलेपन का। तो ढीलेपन का विलोम क्या हो जाएगा, चौड़ापन नहीं होता, छोटापन नहीं, अपनापन नहीं, स्फूर्ति होता है। क्या होता है, स्फूर्ति। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अब देखिए, मुहावरा आपको दिया ठिकाना न रहना, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो देखिए, इसका अर्थ
ठिकाना न रहना, सैर करना, नहीं ये नहीं होता। दुनिया घूमना, बेचैन होना, कहीं जगह ना मिलना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठिकाना न रहना मतलब कहीं जगह ना मिलना। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। अब देखिए आपको रिक्त स्थान तो भरना ही है जो बिल्कुल सटीक बैठे, साथ ही साथ पुल्लिंग भी हो, आपका इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए आप कथन को जरूर पढ़ें, पता चले आप ऑप्शन जो सटीक बैठ रहा आप उसको लगा दें और ऑप्शन में आप कुछ और, मतलब आपको कथन में कुछ और ही कहा गया था, इसलिए आप कथन को जरूर पढ़ें। अब देखिए दिया है वाक्य, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, को वापस आऊँगा। अब देखिए अगर ऑप्शन रखेंगे 2 दिन बाद को वापस आऊँगा तो ये नहीं बन रहा। कल को वापस आऊँगा नहीं, परसों को नहीं, सोमवार को वापस आऊँगा। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा। और देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बता दूँ इनसे संबंधित, आप ये नोट कर लें। देखिए दोस्तों अगर पुल्लिंग की बात करें, ठीक है, पुल्लिंग में तो कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देखिए जितने भी महीने हैं, ठीक है, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी दिवस हैं यानी कि वार, सोमवार, मंगलवार, ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। पर्वत, ठीक है, जितने भी पर्वत हैं, ग्रह, पेड़, अनाजों के नाम, ये सब आप याद रखेंगे। अनाजों, रत्नों के नाम, जितने भी हैं रत्नों के नाम, ये सब आप पुल्लिंग में ही आप इनको रखेंगे, लेकिन इनके कुछ अपवाद नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं, आप बस ये अपवाद याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ कहा ग्रह, सारे ग्रह तो होते हैं पुल्लिंग, लेकिन अगर अपवाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो पृथ्वी आप याद रखिएगा। अब देखिए पेड़, पेड़ सभी जो है आप पुल्लिंग में ही रखेंगे, लेकिन कुछ पेड़ जैसे कि चंपा, बेकाइन, ये पेड़ ऐसे हैं जो अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए मैंने आपको दिखाया अनाजों के नाम, तो अनाजों में आप याद रखिए सभी अनाज आप पुल्लिंग में लगाएं, लेकिन सरसों, अरहर, अरहर ये कैसा है, ये स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। और रत्नों के नाम की अगर बात करें तो सारे रत्न पुल्लिंग, लेकिन चांदी कैसा आप रखेंगे, स्त्रीलिंग। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए और आगे प्रश्न इसी तरह सॉल्व करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, बताइए इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिससे उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा ही बनी रहती है। अब देखिए दोस्तों हमें अगर पढ़ेंगे लोभी धन इसलिए, अब देखिए यहाँ दोस्तों इसलिए गलत लिखा है, यानी यहीं पर ही त्रुटि है। अब देखिए लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता, तो यानी ऑप्शन नंबर सी में ही त्रुटि है, यही त्रुटि मिल गई। किसी समय उसकी कमी ना हो परंतु उसे उसकी, ये सही लिखा है। कमी हमेशा बनी ही रहती, ये भी सही लिखा है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से, अब देखिए क्या है, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। अब आप समझ गए होंगे, देखिए वाक्य पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किस शब्द की कमी है। देखिए योग से क्रांति भी प्रदान नहीं की जा सकती। देखिए क्रांति का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंजमेंट या परिवर्तन, उसको बोलते हैं क्रांति, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर तो नहीं है। प्राप्ति, देखिए भटकते मन को प्राप्ति भी प्रदान नहीं की जा सकती, तो ये ऑप्शन गलत है। प्राप्ति का होता है किसी चीज़ को पाना, ठीक, ये भी गलत है। भ्रांति, आप जानते हैं भ्रांति क्या होता है, संदेह। तो देखिए योग से संदेह नहीं बल्कि शांति मिलती, क्या मिलती है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ देखिए आ गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लाते रहें। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इन सभी वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे।
और दोस्तों वहाँ आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, ताकि आप और भी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती हो आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, ये रही प्रश्न संख्या 11। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें निरर्थक शब्द की, तो देखिए निरर्थक शब्द देखिए निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बस अपने वाक्य में लय बनाने के लिए हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु लय बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इनकी डेफिनेशन है निरर्थक शब्द की। अब देखिए, तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो। अब देखिए खटर पटर क्या होता है, तो यही क्या है, ये आपके जो है निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं और एग्जांपल, जैसे कुछ लोग बोलते हैं खिटपिट मत करो, खिटपिट। अब देखिए खिटपिट ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, बस लय बनाने के लिए। जैसे होता है चाय वाय। अब देखिए चाय तो ठीक है सार्थक है, लेकिन वाय, अब जो वाय है ये कैसा निरर्थक शब्द है, ये केवल चाय के साथ लय बनाने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसा निरर्थक शब्द है। जैसे बोलते हैं बुढ़ा बुड्ढा, बुड्ढा बुड्ढा कहाँ जा रहे हैं, बुड्ढा बुड्ढा, तो देखिए बुड्ढा जो है वो निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी। अब देखिए चौड़ी नहीं होता, क्या होता है, चौड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चौड़ी होता है। और देखिए मैं अगर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं, बताइए वर्तनी के, तो इसके सही जवाब बताइए दोस्तों। बताइए इसमें क्या त्रुटि है, संसारिक में क्या त्रुटि है बताइए, संसारिक में बताइए, पैतृक में बताइए, पैतृक में क्या त्रुटि है। इसके बाद दोस्तों बताइए आधीन में क्या त्रुटि है, आधीन में क्या त्रुटि है। इस स्पष्टीकरण बताइए, स्पष्टीकरण में क्या त्रुटि है। वीडियो को स्टॉप करिए और इनके जवाब दीजिए। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक। ठीक, पैतृक देखिए दोस्तों इस तरह लिखा जाता है, पैतृक, ता में ऋष ऋषि की मात्रा लगेगी। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्या होता है दोस्तों, अधीन होता है। ठीक है, और स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण, टा में बड़ी की मात्रा, स्पष्टीकरण, इस तरह से लिखा जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार, अब देखिए शब्द वाक्य क्या है, इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। अब देखिए दोस्तों, विरल के अगर अर्थ की बात करें तो विरल का अर्थ होता है दूर दूर। विरल मतलब होता है दूर दूर, जो घना ना हो। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, घना, यानी सघन। बढ़ते चले गए तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सघन बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर इसके अलावा हम दुर्लभ की बात करें तो दुर्लभ का अर्थ होता है दोस्तों जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, अगर बात करें जटिल, जटिल आप जानते हैं कठिन होता है, जटिल, जटिल का क्या होता है, कठिन। इसका विलोम अगर देखेंगे तो विलोम क्या हो जाएगा, सरल। और दुर्लभ का क्या विलोम हो जाएगा, सुलभ। दुर्लभ का सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक, सघन आप जानते हैं, सघन का विलोम क्या हो जाएगा, विरल। कठिन का आप जानते हैं, सरल। ठीक है, ये दोस्तों इसके सही जवाब थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे पूछा है महिला का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए दोस्तों, महिला का पर्यायवाची आप जानते हैं क्या होते हैं। अगर मैं पर्यायवाची की बात करूं, देखिए महिला क्या होता है, नारी, औरत, वामा, युवती, तरुणी, ठीक है।
कांता, वामा दोस्तों मैंने नहीं लिखा, वामा, वनिता, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब महिला के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और अगर देखें यहाँ, और अगर और कौन कौन से, देखिए स्त्री, रमणी, ये देखिए रमणी भी किसका होता है, रमणी भी किसका पर्यायवाची है, ये भी महिला का ही पर्यायवाची, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर सीता की बात करें तो देखिए सीता के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जनक जी की पुत्री थी तो जनक सुता इन्हें कहते हैं, जनक सुता, जानकी, वैदेही, मिथिलेश कुमारी, जानकी, वैदेही, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सीता जी के। अगर देखिए पूजा की बात करें तो पूजा आप जानते हैं, उपासना, अर्चना, वंदना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पूजा के। और अचर, अब देखिए दोस्तों अचर का क्या अर्थ होता है, जो स्थावर हो, स्थित हो, जो चल ना सके, स्थावर, अचल, वो होते हैं अचर के पर्यायवाची, अचल, ठीक है। देखिए महिला का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, स्त्री, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखिए दोस्तों कोई त्रुटि वो बताना है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये शब्द गलत है, क्योंकि पुलिस जब पकड़ती है तो जुर्म में पकड़ती है, किसी को भ्रम में नहीं पकड़ती है, तो यहाँ ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस ने चोरी के जुर्म में आशीष को पकड़ लिया, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके कॉम्प्रिहेंशन बताइए दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए और फिर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अब देखिए दोस्तों दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। अब देखिए पहला है, भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में डैश जाता है, बताया जाता है नहीं, सुनाया जाता है, दिखाया नहीं, मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए आगे हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे। भारत का होली का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है। तो क्या है, चित्रित है नहीं, विस्तृत है नहीं, परिवर्तित है नहीं, प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध है, दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। अब देखिए आगे दोस्तों क्या लिखा है। इस त्यौहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी डैश से मनाने लगे हैं। तो सुनसान नहीं होगा, धनवान नहीं हो, पहचान नहीं, धूमधाम से मनाने लगे हैं। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया है, मनाने लगे। प्रकृति भी एक तरह से इस त्यौहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। तो देखिए फूल लुटाती है नहीं, पत्ते लुटाती है नहीं, धूल नहीं, खुशियाँ लुटाती है। क्या लुटाती है, खुशियाँ लुटाती है। ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। और देखिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ यह खुशियाँ बांटने वाला त्यौहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती, इसलिए होली को डैश का त्यौहार भी कहा गया है। अब देखिए दोस्तों खुशी का अर्थ होता है, देखिए परमार्थ का दोस्तों क्या अर्थ होता है, देखिए तो दोस्तों इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वस्तु। क्या होता है, श्रेष्ठ वस्तु, सबसे उत्तम। देखिए क्या है, इसलिए होली को सबसे उत्तम का त्यौहार नहीं, ये नहीं बन रहा है। स्वार्थ नहीं हो सकता, पानी बर्बादी का त्यौहार नहीं, सौहार्द यानी खुशी बांटने वाला त्यौहार। सौहार्द का अर्थ होता है मित्रता, प्रेम, यानी ये किसका है, इसलिए होली को प्रेम का त्यौहार भी यानी सौहार्द का भी त्यौहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।